रखना है इस वीडियो में कि क्या होते हैं टर्म, क्या होता है क्या एक्सप्रेशन, क्या होता है इक्वेशन और क्या होता है इनइक्वालिटी। ये मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज है जिनको आपको समझना बड़ा ज़रूरी है जब आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो या आगे वाली क्लास में। ये हर जगह यूज़ होता है, फिजिक्स में यूज़ होता है, केमिस्ट्री में यूज़ होता है, तो इसलिए इसका समझना बड़ा ज़रूरी है। इसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी दूसरे सब्जेक्ट की भी। तो ध्यान से समझिए कि इसमें हम जो चीज़ें बताना चाह रहे हैं उनको आपके माइंड में क्लियरिटी पूरी होनी चाहिए, राइट। तो अब हम बात करते हैं टर्म की। जब हम टर्म की बात कर रहे हैं तो टर्म क्या होते हैं। पहली चीज़ टर्म को हम देखते हैं। टर्म अगर डिफाइन करते हैं तो ये दो तरीके के होते हैं, बल्कि हम यहाँ पर तीन तरीके के बताएंगे। टर्म होते हैं न्यूमेरिक टर्म, दूसरे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिक टर्म, और तीसरे टर्म होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक टर्म। ये तीन तरह के टर्म होते हैं। न्यूमेरिक टर्म क्या होते हैं, जैसे +-1 कहीं लिखा हो, जैसे +-2 लिखा हो, कोई भी ऐसा नंबर लिखा हो जिसको हम ले सकते हैं +-n तक। ये सारे के सारे इनको हम क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। दीज आर कॉल्ड टर्म्स। कौन से टर्म्स हैं, दीज आर न्यूमेरिक टर्म्स। इनको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। न्यूमेरिक टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, ये भी एक नाम दिया जाता है। ये कांस्टेंट टर्म होते हैं, ये भी कांस्टेंट टर्म होते हैं, लेकिन ये अल्फाबेटिक कांस्टेंट होते हैं, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ये कैसे कांस्टेंट हैं, ये वैल्यूड हैं। वैल्यूड का मतलब क्या है, इनके कोई ना कोई वैल्यू होती है, वैल्यूड है। वर्ड यूज कर रहा हूं वैल्यूड, इनकी कोई ना कोई वैल्यू दी गई होती है। इसी तरह यहां पर हम और भी ले सकते हैं, 1/2 है, ये भी सारे के सारे 1/3 है, 1/4 है, प्लस माइनस लगा दिया, कोई भी वैल्यू लिखी हो। इस तरीके से हम यहां पर इसको लिख सकते हैं +-1/n तक। इसी तरह ऊपर भी कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 लिया है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगी। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। इसी तरह यहाँ की बात करते हैं। कांस्टेंट में हमने अक्सर देखा होगा +- कहीं पे a लिखा हुआ है, +-b लिखा हुआ है, +-c लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम ध्यान रखें कि जो चीज़ नहीं लिखी होती है वो हम यहाँ नहीं ले सकते। हम x नहीं ले सकते, y नहीं ले सकते, z नहीं ले सकते। ये चीज़ें हम स्पेसिफाइड नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो क्या है, नॉन वैल्यूड है। ये क्या है, इनकी क्या होती है, कोई वैल्यू पता नहीं है, नॉन वैल्यूड है। ये क्या है, नॉन वैल्यूड है, इनकी कोई वैल्यू हमको पता नहीं होती, केवल कांस्टेंट होते हैं। अल्फाबेटिक कांस्टेंट के नाम से हम इनको जानते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये हमेशा यूज किए जाते हैं वेरिएबल की तरीके से। ये वेरिएबल यूज करते हैं, लेकिन यहां पर ये चीजें नहीं होंगी, ध्यान रखिएगा, इनको हम लेके नहीं चलेंगे। अब आता है अल्फा न्यूमेरिक, जहां पे हमने लिख दिया 1 +-2a लिख दिया, +-2b लिख दिया, +-3b लिख लिया, +-4c लिख लिया। कोई भी ऐसी वैल्यू जिसमें अल्फाबेटिक टर्म भी हो और न्यूमेरिक टर्म भी हो, इसीलिए इसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक टर्म, ठीक है। जब भी हम कोई सिंगल लिखते हैं जिसमें ना तो कोई प्लस हो, तो हम लोग इसको देख रहे थे यहां पर कि यहां पर +-2a 2b 3a 3b 4c, इस तरह की कोई भी टर्म हो जिसमें न्यूमेरिक टर्म भी है और अल्फाबेटिक टर्म भी, न्यूमेरिक टर्म भी, अल्फाबेटिक टर्म भी, न्यूमेरिक भी, अल्फाबेटिक भी, न्यूमेरिक भी, अल्फाबेटिक।
ये हम टर्म को डिफाइन कर दिया आपको। लेकिन जब हम बात करते हैं टर्म की, तो अगर यहाँ पे हमने एक ऐसा ही पार्ट लिख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ये हमने लिखा है, तो ये ध्यान रखिए ये इंडिविजुअली क्या है, टर्म है। ये क्या है, टर्म है। इनको हम टर्म बोलते हैं, जो कि क्या हो, प्लस माइनस साइन के साथ अलग हो रहे हो, केवल प्लस माइनस साइन होना चाहिए और कोई साइन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी नहीं लिया जाएगा और डिवीजन भी नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा और कोई टर्म लिखना चाहे हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस होना जरूरी है। हम ऐसे सैकड़ों टर्म एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर सिर्फ ए लिखा है तो हमने आपको बताया था क्या है ये क्या होता है, सिंगल टर्म, यूनिट टर्म है। यहाँ पर अगर a प्लस बी लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, कितने टर्म है, 2 टर्म है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी माइनस सी लिखा हुआ है तो कितने टर्म है, 3 टर्म है। तो टर्म पहचानना तो आगे। अब बात करते हैं हम इसमें एक्सप्रेशन की, कि हमारा ये एक्सप्रेशन क्या होता है। जब हम कभी भी कोई एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन में क्या कहा जाता है, एक्सप्रेशन क्या कहता है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। ये क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विद प्लस और माइनस साइन। ये क्या है, प्लस और माइनस साइन के साथ जब भी हम इसको सेपरेट करते हैं तो क्या होता है, ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स एक्सप्रेशन। तो जब एक्सप्रेशन कह रहे हैं तो यहां पे हमने अगर लिख दिया 2x प्लस 3, तो ये क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। ये क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। और जब एक्सप्रेशन बन गया है, ये भी क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 2 लिख दिया हमने। ये भी क्या है बच्चों, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। लेकिन यहां पे क्या है, एक वेरिएबल है और यहां पे क्या है, ये 2 वेरिएबल है। ये 2 वेरिएबल का एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरह अगर हम लिखते हैं 3x प्लस 4y प्लस 5z प्लस 4, ये लिख दिया, तो ये कितने इसमें वेरिएबल है, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल। ये क्या है, 3 वेरिएबल है। ये 3 वेरिएबल है। यहां पे कितने हैं, 2 वेरिएबल है। यहां पे क्या है, 2 वेरिएबल है। यहां पे क्या है, 1 वेरिएबल है। तो ये क्या हुआ, एक्सप्रेशन ऑफ 1 वेरिएबल, एक्सप्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल और एक्सप्रेशन ऑफ 3 वेरिएबल। अब इसी में अगर हम इनका जनरल फॉर्म देखें, इसी में हम इनका जनरल फॉर्म देखें तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म हो जाएगा ax प्लस बी, यहां पे हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, और यहां पे क्या हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। ये क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ 1 वेरिएबल, ये है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ये है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ 3 वेरिएबल। तो इस तरीके से हमारे ये वेरिएबल हो जाएंगे। अब इक्वेशन क्या होती है, जब हम इक्वेशन की बात करेंगे तो यहां पे हम आपको समझाते हैं इक्वेशन के लिए कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन को अगर हम डिफाइन करें तो इक्वेशन क्या होती है, तो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को किसी वैल्यू से इक्वेट कर दें, क्या करें, किसी वैल्यू से इक्वेट कर दें, वो 0 भी हो सकता है, वो कोई दूसरा एक्सप्रेशन भी हो सकता है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखिए समझ लीजिए फिर से, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन के बराबर कर दें तो भी इक्वेशन हो गई, एक्सप्रेशन को वैल्यू के बराबर कर दें तो भी इक्वेशन हो गई, और एक्सप्रेशन को 0 के बराबर कर दें तो भी इक्वेशन। लेकिन कंडीशन क्या है, बीच में इक्वल टू साइन, इसीलिए मैंने कहा इक्वेटेड, वर्ड यूज किया इक्वेटेड। तो जब हम इक्वेटेड की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, इक्वल टू का साइन होना मस्ट है, इक्वल टू का साइन होना मस्ट है।
तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसी को कहते हैं इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गई। इसी तरह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू क्या कर दिया, 0, ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गई। इसी तरह ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 कर दिया, ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गई। तो ये इक्वेशन होती, इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वल टू साइन इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंपॉर्टेंट है, अगर ये है तो इक्वेशन है, ये नहीं है तो इक्वेशन नहीं है। इसी तरह जब हम बात करते हैं किसकी, इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी क्या कहती है, इनइक्वालिटी जब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की, तो इनइक्वालिटी में आपके पास दो साइन आते हैं जो आपने पढ़े होंगे क्लास 3rd में, ये है साइन और एक साइन ये है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कंफ्यूजन क्या होता है, हम किसको कैसे बड़ा माने, किसको छोटा माने। तो बहुत सिंपल तरीका है, जिधर की तरफ ये खुला हुआ है वो वैल्यू बड़ी होती है, जिधर जुड़ा हुआ होता है वो वैल्यू छोटी होती है। और कोई याद ना रखिए, बड़ा सिंपल तरीका है। कैसे कि अगर हमने लिखा हुआ ए, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ए क्या है, बड़ा है, बिगर है, और बी क्या है, छोटा है। ठीक है, ए इज क्या है, ग्रेटर देन बी। इसी तरीके से क्या है हमारे पास, अगर हमने लिख दिया है ए एक्स प्लस बी जो है ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एक्स प्लस बी की वैल्यू बड़ी है किससे, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये बात लिखी जा रही है। तो इसी तरह हम जब यहां पे इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन 0। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे एक साइन और आ जाता है, यहाँ पे एक साइन ये है, ये साइन या ये साइन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू। इधर खुला हुआ है ना, तो इधर वाली चीज के लिए बोला जाता है ये क्या हो गया, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसी चीज की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और हमने ये साइन लगाया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये साइन लगाया हुआ है, तो ये चीज क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर एंड इक्वल टू, और ये क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू। ये चीज समझ में आ गई। तो इसको समझना बड़ा जरूरी है। ये साइन को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। इधर के तरफ क्या होता है, स्मॉलर पार्ट होता है, क्या होता है, स्मॉलर पार्ट, और इधर की तरफ क्या होता है, ग्रेटर पार्ट होता है। ये चीज ध्यान रखिए बस, जिधर की तरफ खुला हुआ है वो बड़ा है, जिधर की तरफ बंद है वो क्या है, छोटा है। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आया होगा टर्म क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, और इनइक्वालिटीज क्या होती है। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ना आगे चाहेंगे बड़ी क्लासेस के लिए, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसी तरह उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो साइंस लेके पढ़ेंगे, केमिस्ट्री लेके पढ़ेंगे और कॉमर्स लेके पढ़ेंगे। कॉमर्स में भी ये आएगा, ध्यान रखिए। ऐसा मत सोचिए कि हाँ कि हम केवल साइंस पढ़ छोड़ देंगे तो बच जाएंगे, तो बचने वाले नहीं है। इसलिए इसको सही से समझिए, ये आपके बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।